राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, भाई आपकी बातें सुनता हूँ तो लगता है जब आप कहते हैं तो परमात्मा होगा ही, फिर भी जो मेरा मन है वो सबूत मांगता है, तो परमात्मा के होने का सबूत है क्या? क्या है प्रमाण परमात्मा के होने का? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करता हूँ, जिन जिन के मन चंचल हैं, जो चाहते हैं कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो, जिनका मन काबू में नहीं है, वे व्यक्ति इस सत्संग वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको 1 जनवरी 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक वैसे तो जो हिंदू नववर्ष है 19 मार्च 2026 को मनाया जाता है, दिन वीरवार को है, परंतु फिर भी 1 जनवरी 2026 जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 19 मार्च है जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक, इसमें विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी, तो ये दिन सबसे सटीक है जो हमारा हिंदुस्तानी संस्कृति है उसके अनुसार। फिर भी आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा और आप लोग गहरे ध्यान में उतरोगे, आनंदित हो जाओगे, आप लोगों को दुखों और व्याधियों से मुक्ति मिले, यही कामना करता हूँ। तो अब मैं अपनी वीडियो के विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ, जो कि है प्रश्न पूछा है कि जी परमात्मा के होने का सबूत है क्या? मेरे मित्र, परमात्मा का कोई सबूत नहीं है और ना परमात्मा का कोई सबूत हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं जो उसका प्रमाण बन सके, जो उसका सबूत बन सके। परमात्मा ही है, रत्ती भर भी स्थान शेष नहीं है जहाँ परमात्मा का सबूत अपना आवास बना सके। जो है वह परमात्मा है। अगर सबूत भी होगा तो वह भी परमात्मा ही होगा। परमात्मा का सबूत मन जरूर मांगता है तुम्हारा, और मन के सबूत मांगने के गहरे कारण हैं। सबूत मांगने में ही परमात्मा नहीं है, ऐसा मन को आभास मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबूत तो परमात्मा का कोई है नहीं, दिया नहीं जा सकता, कभी दिया नहीं गया, कभी दिया भी नहीं जाएगा। और जिन्होंने दिए हैं सब झूठे प्रमाण हैं, बच्चों को समझाने की बातें हैं, उनसे कुछ मन की तृप्ति नहीं होती। मुझसे पूछोगे परमात्मा के होने का क्या सबूत है, तो मैं खुद उसके होने का सबूत हूँ। मैं खुद हूँ सबूत। ये इतनी बड़ी व्यवस्था, सटीकता से सब कुछ व्यवस्थित होकर अपने अपने काम हो रहे हैं, अपने अपने ढंग से हर चीज़ अपनी अपनी जगह स्थित है, ये भी एक सबूत हो सकता है। फिर भी ये सब झूठे सबूत ही साबित हो सकेंगे। तो आस्तिकों के पास सबूत नहीं होता, प्रेम होता है। नास्तिकों के पास तर्क होते हैं। इतना भेद है आस्तिक और नास्तिक में। ऐसा मत सोचना कि आस्तिक के पास सबूत हैं और नास्तिकों के पास सबूत नहीं है परमात्मा के होने के। नहीं, आस्तिक के पास प्रेम है, कोई सबूत नहीं है। प्रेम चिंता भी नहीं करता सबूतों की, गवाहों की।
सबूत प्रेम की भाषा में भी नहीं आते। नास्तिक के पास तर्क है, सबूत उसके पास भी कोई नहीं है, पक्ष में या विपक्ष में। सबूत तो हो ही नहीं सकता, लेकिन तर्क की एक सुविधा है। अगर परमात्मा सिद्ध न हो सके तो मन की बचे रहने के लिए कि एक उपाय मिल जाता है। अगर रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो अंधेरा बच सकता है, और अगर प्रकाश है तो अंधेरे को मिटना ही होगा। आस्तिक वही है जिसका मन मिट गया। नास्तिक वही है जो कहता है पहले मुझे सबूत चाहिए, और सबूत मिलेंगे नहीं, मन को मिटने का कारण ना आएगा। परमात्मा के संबंध में सबूत मांगना मन की बड़ी गहरी चालबाजी है। अब सौंदर्य है फूल में, इसका सबूत मांगो, सबूत नहीं मिलेगा। सौंदर्य है, खूबसूरती है, तुम भी जानते हो खूबसूरती है। किसी सुबह सूरज की ताजी ताजी किरणों को, उसमें तुमने कमल के फूल को खिलते देखा, क्या कह सकोगे कि खूबसूरती नहीं है, सौंदर्य नहीं है? नहीं अभिभूत हो गए हो? नहीं हृदय में कुछ आंदोलित हो उठा है? रात तारों से भरी है और तुम अछूते रह गए हो, और आकाश अनंत रहस्यों से परिपूर्ण और तुम्हारा हृदय नाचा नहीं है। लेकिन सबूत है क्या? तारे सुंदर हैं, इसका सबूत क्या है? कमल सुंदर है, इसका सबूत क्या है? क्या किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी मित्र के प्रेम में नहीं पड़े हो, और आंखें जादू से नहीं भर गई हैं, और रूप में कुछ अरूप की झलक नहीं मिली है, आकार में कहीं कहीं निराकार की पगध्वनि नहीं सुनाई पड़ी है? कभी किन्हीं आंखों में झांककर जीवन की अति रहस्यमयता का बोध नहीं हुआ है? हुआ है। इतना अभागा कौन है कि जिसे जीवन में कभी भी ऐसा अनुभव ना हुआ हो जो प्राणातीत है? लेकिन तुमने सबूत नहीं मांगे। सबूत मांगते तो कमल तो रह जाता, कमल क्या कीचड़ ही रह जाती, सुंदरता विलीन हो जाती। सबूत मांगते आकाश तारों से भरा रह जाता, लेकिन रात्रि का काव्य और रात्रि का रहस्य और रात्रि का संगीत सब विलीन हो गया होता। सबूत मांगते तो स्त्री तो रह जाती हड्डी मांस मज्जा की देह, लेकिन उसमें छल काया अज्ञात तत्क्षण तिरोहित हो जाता। लेकिन तुमने वहां सबूत नहीं मांगे, या जिन्होंने मांगे हैं उनके लिए सौंदर्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, शुभ भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। उनके लिए बचता क्या है? उनके लिए कुछ भी जीवन योग्य नहीं बचता। खाते वही करो, रुपए पैसे का हिसाब लगाओ, धन दौलत जोड़ो, फिर उनके पास व्यर्थ कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए ही उपाय बचता है। लेकिन जीवन में जो भी महिमावान है वह उनके हाथों के बाहर हो जाता है। जिसे तुमने इनकार कर दिया उसके द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गए। जिस मंदिर को तुमने नकार दिया वह मंदिर तुम्हारे लिए ना रहा। जीवन में सबूत हैं क्षुद्र बातों के, व्यर्थ बातों के प्रमाण हैं। जीवन में प्रमाण नहीं है विराट के, अनंत के, शाश्वत के। अब तुम्हें अगर दर्द हो रहा है, क्या प्रमाण है? दुख आ रहा है, क्या प्रमाण है? सुख आ गया जी, क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा, अच्छा है परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है, नहीं तो कैसे करते उससे प्रेम? कोई गणित को प्रेम करता है, 2 और 2 4 होते हैं, ये बात पक्की है, मगर इसको प्रेम कहोगे? 2 और 2 4 होते हैं, ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है। इसे सिर पर लेकर नाचोगे? कहते हैं शोपेनहावर, पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक, जब पहली बार उपनिषद को पढ़ा तो उपनिषदों को सर पर लेकर नाचने लगा। मित्रों ने पूछा, पागल हो गए हो? कोई किताबों को लेकर सिर पर नाचता है? लेकिन शोपेनहावर ने कहा, ये किताबें होती तो भी नहीं नाचता,
ये किताबें नहीं है। किताबें तो मैंने भी बहुत देखी, इनमें कुछ है जो किताबों में होता ही नहीं। इनमें किसी दूर की भनक है, किसी बहुत सुदूर के तारे की झलक है। इन किताबों के कारण मुझे पहली दफे जीवन में महिमा मालूम हुई है। लेकिन क्या शोपेनहावर के नृत्य के लिए कोई प्रमाण है? गणित की किताब लेकर नाच सकता था शोपेनहावर। एल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षवाद के सिद्धांत की किताब लेकर नाच सकता था शोपेनहावर। नहीं, नाच कहाँ पैदा होगा? गणित में। बुद्धि में नाच पैदा नहीं होता। गणित का आंगन बहुत छोटा, नाच कैसे पैदा होगा? गीत कैसे जन्मेगा? गणित में गीत के पैदा होने के लिए अवकाश कहाँ है? गीत के लिए थोड़ा रहस्यपूर्ण कुछ चाहिए, जो पकड़ में आता भी हो और ना भी आता हो, जो हाथ में छूता भी हो और मुट्ठी में बंधता भी ना हो। कुछ ऐसा जिसकी झलक तो मिलती हो लेकिन स्पष्टता न होती हो। कुछ रहस्यमय की प्रतीति हो तो गीत जन्मे, तो नृत्य उठे। जो भजन हो तो प्रार्थना हो, और तो ही परमात्मा है। तुम मेरे मित्र कहते हो, तुम्हारी बातें मनदीप सुनता हूँ तो लगता है कि परमात्मा होगा ही। मेरे भाई, ऐसे लगने से कुछ सार नहीं है। मेरी बातें सुनकर लगेगा तो किसी और की बातें सुनकर खो भी जाएगा। बातों का कोई भरोसा है? मेरी बातें सुनकर लगेगा तुम्हारा मन उनके विपरीत बातें खोज लेगा। हर बात के विपरीत बात खोजी जा सकती है। ऐसी कोई बात ही नहीं होती जिसका खंडन मंडन किया न जा सके। हर शब्द के विपरीत शब्द होता है। शब्द बनते ही विपरीतता से हैं। प्रेम है क्योंकि घृणा है, करुणा है क्योंकि क्रोध है, दिन है क्योंकि रात है, जन्म है क्योंकि मृत्यु है। शब्द तो बनते ही द्वंद्व से हैं, और जिससे एक सिद्ध होता है उसी से दूसरा सिद्ध हो जाता है। जन्म से ही तो मृत्यु सिद्ध होती है ना। अगर जन्म ना होता तो मृत्यु भी ना होती। अगर जन्म सिद्ध हो गया तो मृत्यु भी सिद्ध हो गई। मित्र ही तो शत्रु बन जाते हैं ना। अगर कोई मित्र ही ना बनता तो दुनिया में शत्रु भी ना होते। अपने ही तो पराये हो जाते हैं। इसीलिए तो पराये हो जाते हैं ना कि अपने हो सके थे। अपने होने की संभावना पराये होने की संभावना है। तो जो तर्क पक्ष में हो सकता है वही विपक्ष में हो सकता है। तर्क तो वैश्य जैसे होते हैं, उनकी कोई निष्ठा नहीं होती। तर्क तो वकील हैं, जो उनके दाम चुका दे उनके साथ हो जाते हैं। मैंने सुना है लाला झंडूराम अपने वकील के पास गया। अपने वकील को उसने अपना पूरा मामला समझाया, और जैसा कि वकील कहता, जैसा कि कोई भी वकील कहता, कहना ही चाहिए, नहीं तो वकालत कैसे चले, जिए कैसे वो। वकील ने कहा, बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। सब तर्क तुम्हारे पक्ष में है, सब कानून तुम्हारे पक्ष में है। विपरीत आदमी की हार में कोई शक ही नहीं। 100% तुम जीतोगे। झंडू भाई उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, नमस्कार वकील साहब, चलते हैं हम। उसने कहा, लेकिन जाते कहाँ हो? तो उसने कहा, ये तो मैंने अपने दूसरे प्रतिद्वंदी की तरफ से जो तर्क दिए थे वे दिए थे। अगर हार मेरी निश्चित है तो नमस्कार, फिर काहे की फीस चुकानी, काहे की झंझट में पड़ना। लेकिन तुम अपने तर्क कहते हो तो भी वकील यही कहता। तुमने अपना मामला समझाया होता तो भी वकील यही कहता। उसे कहना ही चाहिए, उसका काम ही यही है। उसे इससे प्रयोजन नहीं है कि सच क्या है, उसे प्रयोजन इससे है कि तार्किक रूप से किस चीज़ का समर्थन किया जा सकता है, और हर चीज़ का समर्थन किया जा सकता है तार्किक रूप से। ऐसा अब तक कोई भी विचार नहीं है जगत में जिसके लिए तार्किक समर्थन ना खोजा जा सके और तार्किक विरोध ना खोजा जा सके। और मज़ा ऐसा कि तर्क का समर्थन और तर्क का विरोध दोनों समतुल होते हैं। इसलिए तो जो बुद्धिमान हैं वे तर्कों में नहीं पड़ते, बहसबाजियों में नहीं पड़ते, सीधा ब्लॉक कर देते हैं। जाओ भाई, किसी और को खोजो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है।
जितना माथा खपाई तुम्हारे साथ करनी है उतने में तो 100 व्यक्ति पहुँचे जा सकते हैं। 100 व्यक्ति जो तुम जैसे बेवकूफ़ नहीं है, जो तुम जैसे मूर्ख नहीं है। सीधा ब्लॉक और आगे बढ़ो। बुद्धिमान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों समतुल हो जाते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तर्क अगर 50% तर्क पक्ष में है तो 50% विपक्ष में होता है। जिनके पास आंखें हैं वे इस सत्य को देखकर तर्क को गिरा ही देते हैं। वे कहते हैं तर्क से निर्णय होगा ही नहीं। फिर निर्णय कैसे होगा? जब तर्क से निर्णय नहीं होता तब प्रेम से निर्णय होता है। जब बुद्धि से निर्णय नहीं होता तब हृदय से निर्णय होता है। जब विचार से निर्णय नहीं होता तब अनुभूति से निर्णय होता है। मेरी बातें सुनकर अगर तुमको लगा कि ईश्वर है तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो के अंत तक सब खो जाएगा। तुम जैसे ही मेरी वीडियो को बंद करोगे सब भूल जाएगा। बात का कोई भी मूल्य नहीं है। कितनी ही प्यारी बात हो, बात तो बात ही है ना। बातों के भरोसे मत रुकना। बातों के भरोसे ही लाखों करोड़ों लोग रुके हैं और परमात्मा से वंचित रह गए हैं। ये जो इतने लोग, लाखों की भीड़ डेरों में इकट्ठी हो रही है, ये इतने 100 200 लोग हर एतवार, हर बुधवार, हर वीरवार ये सत्संग सेंटरों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको शांति नहीं है। बातों से अपना पेट भरना चाहते हैं, करनी नहीं करना चाहते। करनी को बोलो बाबा जी आप करें, आप जी कृपा करें, गुरु महाराज आप कृपा करें, कोई हमें कुछ दे दे। ये ऐसे लोग हैं। अगर इनको रत्ती भर भी शर्म होती कि हमें हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है, हमें उन्होंने क्या हुक्म दिया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, रत्ती भर भी शर्म होती तो ये घर बैठते। हाँ होते कभी कभार, चलो जो भी तुम्हारे काम धंधे हैं, ड्यूटीज़ हैं, डेरे के प्रति, तुम्हारे सत्संग सेंटर के प्रति निभाते, परंतु ज़्यादा वक्त तुम अपने पास देते। तुम क्यों वक्त बर्बाद करते हो? जी नहीं लग रहा है, चलो जी डेरे चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई? फालतू की भीड़ बढ़ाते हो वहाँ पे, ना कुछ सीखते हो, ना कुछ लेते हो, न जाते हो। फालतू का अहंकार लेके आ जाते हो। हमने तो 5 भंडारे लाए हैं जी, हमने तो 10 भंडारों में सेवा की है जी, हमारी तो पक्की सेवा लग पड़ी है जी। अरे क्या खाक तुम्हारी तरक्की होगी? जाओ सेवा के लिए, मना नहीं करता, परंतु ये जो अहंकार का किला तुम्हारी गर्दन में गड़ जाता है ना, ये नहीं गड़ना चाहिए। तुम वहां पे लेके क्या आओगे? तुम डेरे चले जाओगे, सत्संग सेंटर में चले जाओगे, फालतू की राजनीतियां करोगे, वहां से लेके आओगे? जरा मुझे बताओ, सोचो क्या लेके चले जाओगे तुम अपने घरों को? घरों में तो वही तुम्हारे लड़ाई झगड़े, मारपीट, बहुत कुछ देखा है मैंने। जब मैं सामूहिक अचेतन में जाता हूं तो मैं देखता हूं कितने ही लोग, करोड़ों करोड़ों लोग इतने दुखी हैं। इतने सारे लोग दुखी हैं, हमें रोटी नहीं है। इतने सारे लोग दुखी हैं कि हाय हमें फिर जाना पड़ेगा सेवा के लिए। कुछ लोग तो अपने अहंकार के लिए सेवा पर जा रहे हैं कि लोग दूसरे कहते हैं वाह जी वाह, वाह मंदीप वाह, तेरे जैसा सेवादार नहीं देखा, वाह मंदीप वाह, तेरे जैसा दानी नहीं देखा, तू तो बहुत दान देता है डेरे में, बहुत दान करता है, तेरे जैसा सेवादार कोई नहीं, तेरे जैसा मनदीप सेक्रेटरी कोई नहीं। ऐसे लोग कहते हैं। तो इसलिए दिमाग में स्ट्रेस पड़ा रहता है, चिंता पड़ी रहती है। और कुछ लोग हैं सत्संगकर्ता बने हुए हैं, कहते हैं वाह मनदीप आज तो तूने क्या ही सत्संग कर दिया। और उस मनदीप मूर्ख को भी नहीं पता, किताब पढ़कर बोल रहा है। और कई हैं पाठी बने हुए हैं, वाह मनदीप क्या गाया है तूने, आहा हा हा। मनदीप का अहंकार और अकड़ जाता है। ऐसे ही तो कुछ हो रहा है। दूसरों को मौका भी नहीं देते। वाणी में रस नहीं, आनंद नहीं, ना पाठी की वाणी में, ना मनदीप नाम के सत्संगकर्ता की वाणी में कोई रस नहीं। फालतू में कुत्तों की तरह मनदीप भौंक रहा है, आ रहा है और जा रहा है। गाड़ी में बैठे, उतर गए, स्टेज पर बैठ गया मनदीप, स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा और घर। बड़ी तारीफें, वाह मनदीप वाह, वाह 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 वाह, तेरे जैसा सत्संग करता, ओहो हो।
कोई हो नहीं सकता। वाह मनदीप वाह, तेरे जैसा सेवादार ओहो हो, कोई नहीं हो सकता। अरे ज़रा सोचो, क्या ये जो मनदीप कर रहा है, क्या इससे इसके ध्यान में तरक्की होगी? ये जो मनदीप नाम का शख्स है, क्या इससे उसमें विनम्रता आएगी? ये जो मनदीप राजनीतियाँ कर रहा है वहाँ पे, क्या इससे मनदीप की आगे तरक्की होगी? वही बात है ना, दिए तले अंधेरा। तुम लोग क्या सोचते हो डेरा निवासियों की बड़ी ज़्यादा तरक्कियाँ हो पड़ी हैं? भुलेखे में हो, भ्रम में हो, दिए तले ही अंधेरा होता है। और ये बात मैं ही नहीं कहता, यूं ही नहीं कहता, ये बाबा जी महाराज खुद कहते हैं कि मेरे जो साथ में है ये मत सोचना कि ये पहुंचे हुए हैं, सब खाली। भाई मेरी बात नहीं माननी तो उनकी मान लो, मेरी बात सच नहीं लगती तो भाई हम शब्दों से पेट भर लेते हैं अपना, शब्दों से ही रुके हुए हैं। आज भी जब कभी मैं पुरानी वीडियोस डालता हूँ, कुछ व्यक्ति हैं जो 5 साल से मुझे सुन रहे हैं, कोरोना के वक्त से 6ठा साल लग गया, तो वो उनको पता है कि इसका सत्संग अगर हर रोज़ भी सुना जाए तब भी उसमें कोई नई बात हमें सीखने को मिल जाएगी। 365 दिन में अगर एक एक सत्संग सुनोगे और मेरे मरने के बाद भी सुनोगे, फिर भी एक एक बात नई लगेगी, एक एक बात लगेगी अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने जाना ही नहीं। तो लोग शब्दों के भूखे हैं, शब्दों के भूखे हैं, बातों पे भरोसा रखते हैं कि बातें सुन ली, अमल नहीं किया, शर्म तो आती नहीं, अमल करना नहीं और वाहवाही बटोरने में लगे रहते हैं। नहीं भाई, किसी को आस्तिक की बात अच्छी लग जाती है, अगर बातों से पेट भरता तब तो भाई इतनी बातें हैं यूट्यूब पर, कितनों को तुम लोग सुनते हो, कोई साखियाँ सुनने में लगा है कुछ। अरे बाबा तुम साखियाँ सुनो, पर क्या उस साखी सुनने से तुम्हारी जीवन में तब्दीली आई? क्या तुमने उस साखी में जो दी गई सीख है, उस कहानी में जो दी गई सीख है, अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश की? अमला उत्ते होण नवेड़े खड़ी रहन गिया जाता, वो एक कवाली है खान साहब जी की, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी की, उनके द्वारा गाई तो बहुत लोगों ने है, फिर भी उनको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ सुनना। वो है ना, उथे अमलां दे होने ने नवेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी, उथे अमलां दे होने ने नवेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी, हो तैनू मोड़ा दे के तोरना जहान ने, औनी मिट्टी थले तेरी उच्ची शान ने, औना मिट्टी थले तेरी उच्ची शान ने, उथे अमलां दे होने ने नवेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी। कोई नहीं पूछेगा तुम सेवादार थे, तुम सत्संग करता थे, तुम पाठी थे, तुम वकील थे, तुम डॉक्टर थे, तुम ये थे, तुम वो थे, कोई नहीं पूछने वाला। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि तुम ये सब करना छोड़ दो। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी मौज है, करो, परंतु यार अमल भी तो करो। तुम डॉक्टर हो, एक अच्छे डॉक्टर बनो, तुम वकील हो, एक अच्छे वकील बनो, तुम इंजीनियर हो, एक अच्छे इंजीनियर बनो। जो भी तुम काम कर रहे हो शिद्दत से करो, 100% करो। तुम पाठी हो तो ऐसे पाठी बन जाओ कि भाई तुम्हारी वाणी में रस आ जाए। रस कहाँ से आएगा? अमल। कोई बाणी पढ़ने से रस थोड़े ना आ जाता है। मेरे बड़े फूफा जी पाठी हैं, मुझे नहीं मालूम कि कब से हैं, शायद मैं पैदा भी ना हुआ हूँ तब से हैं। 28 तो मेरी उम्र हो गई है, तो 28 अगर मेरी उम्र हो गई है तो मेरे से भी पुराने हैं। फिर भी वही का वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। क्या झोंपड़ी थी, महल बना लिया, एक घर था 2 बना लिए, 3 बना लिए, कुछ नहीं था, बड़े बड़े एसेट्स बना लिए, और क्या हो गया? ये भी क्या कोई तरक्की है? मैं नहीं कहता कि ये तरक्की नहीं है, परंतु मैं रूहानियत के मामले में कह रहा हूँ। देखो तुम लोग दुनिया में खूब कमाओ, खूब जो भी करना है करो, तुम पैसा कमाओ, तुम
अपनी संपत्ति जोड़ो, तुम ज़मीनें खरीद लो, एक घर छोड़ के 10 खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया है। दूसरों की मदद करो, जितना पैसा कमाना चाहते हो कमाओ। परंतु फिर भी ये भी क्या कोई तरक्की है? चलो तुमने पाप पुण्य कमाया वो ठीक, तुमने किसी को दान दिया वो ठीक, परंतु यार अमल भी तो करो ना। जो तुम बाणी में पढ़ते हो कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, धुन सुनकर मन समझाई, वो धुर से आ रही है तेरे बुलाने के लिए। चलो ठीक है, संसारिक काम तुम लोगों का खत्म हुआ, तुम्हारे 3 बेटे थे, तीनों बहुत बढ़िया हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, चलो ज़्यादा बढ़िया पदवी पर नहीं है परंतु अच्छा कमा धमा तो रहे हैं, ठीक है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ भाई, तुम्हारे 4 बेटे बेटियां कुछ भी है सब सेटल्ड हैं, अब तो तुम ठीक हो जाओ। तो भाई बातों से पेट नहीं भरता, तो इसीलिए कभी कभी पुरानी वीडियोस डालता हूँ। मनदीप बेटा पुरानी वीडियो डाल दी, अरे भाई उसको भी सुन लो, क्या पता तुम्हें कुछ नया सीखने को मिल जाए। क्योंकि मुझे मालूम है ये वीडियो कम सुनी गई है, परंतु इसी में ही तो असली हीरे छिपे हुए हैं। इसलिए कभी कभी मैं वही पुरानी वीडियो डिलीट करके नए सिरे पे मैं डाल देता हूँ। कुछ से मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ को वो वीडियोस नहीं मिलती, अब किसी की डेट कुछ लिखी होती है तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सीरियल वाइज सुनते हो। परंतु फिर भी नई वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो वीडियो में क्या पता कौन से हीरे छिपे हों। बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि बेटा ये मेरे अंदर ये प्रश्न था, इस प्रश्न का जवाब मिल गया। फिर शुरू शुरू में मैं सोचता था कि यार आज मेरा जी क्यों नहीं कर रहा है कि कुछ बोलूं। बैठता इस कुर्सी पर, पहले तो मैं ज़मीन पर बैठा करता था, बेड पर बैठा करता था, तब ये कुर्सी थी नहीं। कुर्सी शायद ये 1 साल से आई है, हाँ 1 साल नहीं 6 महीने से, शायद 6 महीने से ये मैंने कुर्सी खरीदी है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। आप लोगों ने मुझे लाइव पर भी देखा होगा। तो उसके पहले मैं कहीं भी बैठा हुआ होता था रिकॉर्डिंग करने के लिए, कॉलर माइक लगा के, तो मैं शुरुआत करने ही वाला होता अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके, तो फिर भी मेरे अंदर से होता कि नहीं आज नहीं। फिर मैं पूछता क्यों, आज क्या हो गया? फिर अंदर से जवाब आता नहीं आज नहीं। फिर मैं बंद करके कोई भी वीडियो नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल करता, कोई भी पुरानी देखता, अच्छा ये दिख गई। फिर मैं कहता हाँ ये ठीक है, अंदर से आवाज़ आती हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद मैं डिलीट करता, उसको दोबारा से अपलोड करता। अगले दिन उसी वीडियो में आप लोगों के बहुत से प्रश्नों के जवाब मिले होते। शुरू शुरू में तो मुझे हैरानी होती थी, अब तो मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी लीला वही करे। आप पे तियाँ आप पे मापे, आप पे करे से आप पे, अपने आप को आप ही मारता है, आप ही सूली चढ़ाता है और आप ही हास्य करता है, आप ही हंसता है, आप ही सब कुछ करता है। तो ये तो मुझे मालूम है, मतलब कि जो वो करता है वो करता है। कई बार आपके प्रश्न होते हैं, कई दफ़ा अंदर से ही मैं आउट ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ, जो विषय है उसके कहीं दूर पार चला जाता हूँ। फिर मुझे भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, परंतु मैं होने देता हूँ, परमात्मा जो कराए उसकी मौज। फिर मुझे अगले दिन पता लगता है कि अरे ये तो इन व्यक्ति का प्रश्न था, ये उसका उत्तर दिया जा रहा है परमात्मा द्वारा। फिर मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि धन्य है परमात्मा तेरी लीला, कोई नहीं जान सकता। तो मैं बात कर रहा था कि भाई बातों के भरोसे लाखों करोड़ों लोग रुके हैं, परमात्मा से वंचित रह गए हैं। किसी को आस्तिकों की बात अच्छी लग गई है, वह वंचित रह गया। किसी को नास्तिकों की बात अच्छी लग गई है, वह भी वंचित रह गया। जो काबा में बैठा है वह भी वंचित रह गया, जो डेरों में बैठा है वह भी वंचित रह गया है, क्योंकि बात अच्छी लगी। और परमात्मा से संबंध बातों से नहीं जुड़ता, जहाँ बातें गिर जाती हैं वहाँ संबंध जुड़ता है। अक्सर महाराज जी फरमाया करते कि ये बातों का मजमून नहीं है भैया, ये करनी का मार्ग है। अब मैं फिर से क्या कह दूं कि विचारों से नाता नहीं जुड़ता परमात्मा से, निर्विचार से जुड़ता है। मेरी बात भी तो एक विचार देगी,
सोचो, एक तरंग पैदा करेगी, एक ऊहापोह उठाएगी, तुम चिंतन मग्न हो जाओगे। और परमात्मा का संबंध चिंतन से नहीं होता, मनन से नहीं होता। जहां मनन और चिंतन दोनों ठहर जाते हैं, जहां दोनों स्थिर हो जाते हैं, जहां विराम आ जाता है, जहां ना सोच है ना विचार है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व है, बस वहीं परमात्मा से संबंध है। और फिर प्रमाण नहीं पूछे जाते, फिर तो प्रमाणों का प्रमाण हाथ लग गया, स्वाद लग गया जी। जिस आदमी ने स्वाद लिया है मिठास का, तुम उससे लाख कहोगी प्रमाण क्या है, वह कहेगा प्रमाण हो या ना हो, लेकिन स्वाद मैंने ले लिया। लाख प्रमाण विपरीत हों तो भी मेरे स्वाद को खंडित नहीं कर सकते। और जिस आदमी ने नीम की कड़वाहट चखी है, तुम लाख प्रमाण इकट्ठे करो कि नीम मीठी है, वह कहेगा होंगे तुम्हारे प्रमाण ठीक, प्रमाणों की तुम जानो, मगर मैं नीम को जानता हूं, मैंने अनुभव किया है, नीम मीठी नहीं होती। तो अनुभव के अतिरिक्त और कोई बात निर्णायक नहीं है। और अनुभव आसान है, विचार कठिन है, क्योंकि विचार के सिलसिला का कोई अंत नहीं होता, चलता ही जाता है। एक विचार से दूसरे विचार की शाखाएं निकलती रहती हैं, शाखाओं में से प्रशाखाएं, और विचार का जाल फैलता चला जाता है। और फिर एक दिन तो तुम इसकी इतनी मुश्किल में पड़ जाओगे कि विचार का निष्कर्म लेना तो दूर, अब इस विचार के उपद्रव से वापस कैसे लौटें, इतना जाल फैल गया। अब इसे कैसे सिकोड़ें? नहीं मेरे भाई, मेरी बातें सुनकर परमात्मा लगे, इसका कोई मूल्य नहीं है। मुझे अनुभव करो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। अब तुम लोग मुझे सुन रहे हो, शांति को, आनंद को, प्रीति को अनुभव करो। मेरे नाचते शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। ये गीत, इनको कानों पर पड़ने दो, ये तुम्हारे हृदय पर चोट करें तो शायद बात बन जाए। तुम वृक्षों से पूछो, चुपचाप धूप में खड़े होते हैं। आकाश से पूछो, सूरज से पूछो। सूरज निकला है और तुम पूछते हो कि सूरज का प्रमाण क्या है, तो हम यही कहेंगे कि आंख खोलो और देखो, और कोई प्रमाण नहीं है। सूरज निकला है और तुम पूछते हो कि सूरज का प्रमाण क्या है। इससे सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है कि या तो तुम अंधे हो या फिर तुमने आंख बंद कर रखी है। और दूसरी ही बात सच है, अंधा कोई पैदा नहीं होता। आध्यात्मिक अर्थों में कोई अंधा पैदा नहीं होता। आध्यात्मिक अर्थों में हम केवल बंद किए हैं आंख और अपने को अंधा मान बैठे हैं और सोचते हैं कि परमात्मा पता नहीं हमने खो दिया है। मैं कहता हूं बस इतना ही पूछो कि भाई मेरे नयन भर जाएं। तुम्हारा चित्त बड़ा उदास होगा, तुम्हारा चित्त बड़ा दुविधाग्रस्त होगा, तुम्हारा चित्त विक्षिप्त होगा, जो परमात्मा का प्रमाण मांगने चला है। ये रोग के लक्षण हैं। स्वस्थ चित्त को तो प्रमाण दिखाई पड़ता ही है, परमात्मा ही दिखाई पड़ता है और कोई दिखाई नहीं पड़ता। जरा पूछो तो फूलों से पूछो, पूछो जरा पूछो, तुम पूछो उनसे सौंदर्य कहाँ। चारों तरफ प्रेम का एक अपूर्व रास रचा हुआ है। सब तरफ तीर छोड़े जा रहे हैं प्रेम के। फूलों से फूलों पर, पक्षियों से पक्षियों पर, पशुओं से पशुओं पर, तारों से तारों पर। इन तीरों को अनुभव करो, इन तीरों की प्यारी चुभन को अनुभव करो पूरी तरह से। ये चारों तरफ जो लोग हैं, जो रूप मग्न अस्तित्व है, मस्त प्रकृति, इसको देखकर तुम्हें क्या प्रमाण नहीं मिलता? तुम पूछते हो परमात्मा का प्रमाण क्या है। बात याद आती है मुझे जीसस क्राइस्ट की। जीसस से किसी ने पूछा हम क्या करें, तो जीसस ने कहा पूछ लो मछलियों से, खड़े होंगे झील पर। कहा पूछ लो लोमड़ियों से, भागती होंगी लोमड़ियां झील के तट पर। पूछ लो फूलों से, मुझसे क्यों पूछते हो?
फूल कह क्या रहे हैं, प्रतिपल आराधना में तो लीन है, प्रतिपल अर्चना में डूबे हैं। मछलियां क्या कर रही हैं, मार रही हैं डुबकी सागर में, डुबकी पर डुबकी। और हम भी परमात्मा के सागर की मछली हैं, उसके तट पर खिले हुए फूल हैं। हमारे भीतर भी वही मनुष्य का रूप लिया है, जो गुलाब में गुलाब है और गेंदे में गेंदा है, वही हम में मनुष्य है। वह जो गेंदे में पीला है और गुलाब में लाल है, वही तो हम में खिला है। हम भी तो उसी के फूल हैं। मैं तुमसे यही पूछता हूँ, तुम तर्क पूछते हो, रंगों में सब भीगे तू ही क्यों कोरा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, सभी तर्क पूछते, प्रमाण पूछते। होली आ गई, फाग आ गई, लोगों ने पिचकारियों में रंग भर लिए, और तुम अभी प्रमाण पूछ रहे हो कि रंग होते हैं या नहीं। भरी पिचकारी, खेलो होली। देखिए, रंगों में सब भीगे तू ही क्यों कोरा है। जो ना छुए भीतर तक फाग व छिछोरा है। शिकने क्यों भाल पर हैं क्यों भरे नयन मेरे उदास मन। तर्क की आकांक्षा उदास चित्त से उठती है, रुग्ण चित्त से उठती है। प्रमाण मांगता ही वही है जिसने आंख बंद कर रखी है, जिसने चित्त के ऊपर चट्टानें रख छोड़ी हैं, जो चित्त के रस झरने को बहने नहीं देता। नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा है। तुम ऐसा नहीं पूछोगे कि परमात्मा के लिए क्या प्रमाण है, तुम उल्टी ही बात पूछोगे। तुम पूछोगे कि प्रमाण तो इतने हैं, परमात्मा कहाँ है जी। अभी तुम पूछते हो कि प्रमाण बिल्कुल नहीं है, परमात्मा कहाँ है। जो आंख खोलकर देखोगे तो पूछोगे, भाई सबूत ही सबूत है, द्वार द्वार सबूतों से भरा हुआ है। परमात्मा कहाँ है, जिसके इतने सबूत हैं, वह छिपा कहाँ है, कैसे छिपा है। मैं कहता हूं तुम जरा सजग हो जाओ, तर्क मत मांगो, थोड़ा चैतन्य मांगो। तुम जरा होश से भर जाओ और तुम्हें जगह जगह से उसी के चरण चिन्ह सुनाई पड़ने शुरू होंगे। हर चरण चिन्ह में उसी का चरण चिन्ह दिखाई पड़ने लगेगा। तर्क नहीं है, जरा और अमूर्छा चाहिए, होश चाहिए, जागृत अवस्था चाहिए, ध्यान चाहिए, तर्क नहीं। ध्यान चाहिए, प्रमाण नहीं। थोड़ी और प्रीति चाहिए, और सघन प्रीति चाहिए। रंगों में सब भीगे तू ही क्यों कोरा है। तुम पूछते हो, फिर भी मन प्रमाण मांगता है। परमात्मा का प्रमाण क्या है। परमात्मा है, प्रमाण कोई भी नहीं है। मैं कोई दर्शन शास्त्री नहीं हूँ, ना ही कोई धर्मशास्त्री हूँ, ना ही मैं परमात्मा के लिए प्रमाण जुटाता हूँ। मैं तो परमात्मा को ही तुम्हारे लिए उपलब्ध करवाता हूँ, सीधा सीधा। ऐसे उधार उधार क्यों, वासे वासे क्यों, ऐसे उल्टी तरफ से कान को क्यों पकड़ना, यूं पीछे के दरवाजे से क्यों घुसना, जबकि मंदिर के मुख्य द्वार पर स्वागत के लिए तुम जा सकते हो। जबकि निमंत्रण मिला है तो चोरों की तरह प्रवेश क्यों। नहीं, मैं कोई सबूत नहीं देता, लेकिन एक ऊर्जा का क्षेत्र जरूर निर्मित हो रहा है मेरी वाणी में। जैसे जैसे तुम मेरी वीडियोस को सुनोगे, डूबोगे, तो सबूत ही सबूत मिल जाएंगे। अमल करोगे तो आहा क्या ही आनंद है। इतने सबूत मिलेंगे कि इकट्ठा भी करना चाहोगे तो कर ना पाओगे। जो मेरे पास प्रमाण मांगने आया है, खाली लौट जाएगा। हाँ, हो सकता है उसे मेरी बातें अच्छी लगे, मगर अच्छी बातों का क्या मूल्य। अच्छी बातों का उतना ही मूल्य है जैसे खाना बनाने की किताब में लिखे हुए सुस्वादु भोजनों के संबंध में कोई पढ़े, खूब पढ़े, भूख ना मरेगी। जैसे जल के सरोवर की तस्वीर को खूब ध्यान मगन होकर कोई देखे, प्यास न बुझेगी। जीवंत संस्पर्श चाहिए, जीवंत। अगर क्या तुमने सुबह सुबह जब तुम उठते हो, अगर तुम थोड़े गांव वाले इलाके में हो, जैसे मेरा गांव है यहाँ रैंसरी, तो तुमने कभी पक्षियों की आवाज़ सुनी 5 से 6 बजे। इनके हैं प्रमाण, इनमें ही है प्रमाण। आंख खोलो भाई,
प्रकृति को निहारो और तुम रत्ती रत्ती पर, कण कण पर उसी के हस्ताक्षर पाओगे। उसके ही हस्ताक्षर हैं भैया। परमात्मा सृजन की अनंत ऊर्जा है। जो है उससे है, जो है उसके द्वारा है, जो है उसमें ही है। अगला प्रश्न, भाई आपने बताया कि प्रेम नीचे गिरे तो वासना बन जाता है, ऊपर उठे तो प्रार्थना बन जाता है। मेरे लिए वासना कई अर्थों में स्पष्ट है, प्रार्थना का विषय भी अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच प्रेम में मैं एक धुंधलापन और अस्पष्टता पाता हूँ। कृपा करके कहें कि मुझ में प्रेम का यह धुंधलापन क्या है और क्यों है। मेरे भाई, चिन्मय भाई, प्रेम तो धुंधला होगा ही, क्योंकि प्रेम रहस्य है। वासना स्पष्ट होगी और प्रार्थना भी स्पष्ट होगी। प्रेम तो दोनों का मध्य है। प्रेम तो तरल अवस्था है। ना तो प्रेम वासना है और ना ही प्रेम प्रार्थना है। प्रेम दोनों के मध्य की कड़ी है। संक्रमण का काल है। संक्रमण का काल तो धुंधला होगा ही, अनिवार्यतया धुंधला होगा। तुम्हारे लिए ही ऐसा है ऐसा नहीं, सभी के लिए ऐसा है। मेरे लिए भी ऐसा था, अब नहीं है। वासना तो साफ है, मिट्टी की पकड़ है, पर के ऊपर शिकंजा है, प्रकृति की दौड़ है, जीव विज्ञान की तुम्हारे ऊपर अंधी जकड़ है। सब साफ साफ है। वासना में कुछ उलझा हुआ नहीं है। वासना गणित जैसी साफ है और प्रार्थना भी साफ है, क्योंकि वासना है पदार्थ के लिए, प्रार्थना है परमात्मा के लिए। दोनों का विषय स्पष्ट है। एक तीर जा रहा है पदार्थ की तरफ, उसका लक्ष्य भी साफ है। एक तीर जा रहा है परमात्मा की तरफ, उसका भी लक्ष्य साफ है। लेकिन प्रेम का तीर कहीं भी नहीं जा रहा, ना पदार्थ की तरफ ना ही परमात्मा की तरफ। प्रेम का तीर अभी तुणीन में ही है। इसलिए अड़चन होती है कि ये प्रेम के तीर का प्रयोजन क्या है भैया, इसका लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य साफ ना हो तो प्रेम अस्पष्ट रह जाता है, धुंधला धुंधला रह जाता है। लगता तो है कुछ है, मगर क्या है ठीक ठीक मुट्ठी नहीं बंधती, तराजू पर नहीं तुलता, नाप जोख में नहीं आता। वासना भी नाप जोख में आ जाती है। इसलिए इस जगत में भोगी भी स्पष्ट है, त्यागी भी स्पष्ट है। दोनों के गणित बिल्कुल सुसंबंधित, सुरेखाबद्ध है। कभी स्पष्ट है, कभी तरल है, कभी ठोस नहीं है, कभी दोनों के मध्य में है। मेरे जो मित्र हैं अखिल, कवि हैं, अच्छा लिखते हैं, लेखक कह सकता हूँ। अगर विज्ञान वासना है तो धर्म प्रार्थना है और काव्य प्रेम है। लेकिन जिसे भी वासना से प्रार्थना तक जाना हो, उसे प्रेम की घड़ी से गुजरना ही होगा। अब एक स्त्री अभी मान लो गर्भवती नहीं है, सब स्पष्ट है। फिर एक दिन उसको बच्चा पैदा हो जाएगा, माँ बन गई, तब भी सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों के मध्य में वह जो 9 महीने का गर्भ है, सब अस्पष्ट रहेगा, धुंधला धुंधला रहेगा। कुछ कुछ एहसास भी होगा कि है, मगर कौन है, बेटा होने वाला है कि बेटी होने वाली है, सुंदर होगा असुंदर होगा, बुद्धू होगा बुद्धिमान होगा, काला होगा गोरा होगा, सब अस्पष्ट है, कुछ पकड़ में नहीं आता। तो प्रेम की अवस्था गर्व की अवस्था है। वासना प्रार्थना बनने के मार्ग पर जब चलती है तो ये पड़ाव आता है। ये पड़ाव शुभ है, घबराओ मत। और हर चीज को स्पष्ट करने की जरूरत भी क्या है, कुछ तो अस्पष्ट रहने दो भैया। ये हमें कैसा पागलपन पकड़ा है, सारी दुनिया का पकड़ा है कि हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। एक महान रोग आदमी को सता रहा है कि हर चीज को स्पष्ट करो जी, हमें बताओ कि ये क्यों है। और जो चीज स्पष्ट ना होती हो
वह हमको इतनी बेचैनी देती है कि बजाय इसके हम स्वीकार करने की कि वह अस्पष्ट है, यही स्वीकार करना पसंद करेंगे कि वह है ही नहीं। इसीलिए बहुत से तथ्यों को विज्ञान ठुकराता है। ठुकराने का कारण ये नहीं है कि वे तथ्य नहीं हैं, और कारण ये भी नहीं है कि उन तथ्यों की प्रतीति नहीं होती विज्ञान को, मगर मजबूरी ये है कि वे स्पष्ट नहीं होते, धुंधले धुंधले हैं। और विज्ञान जब तक स्पष्ट ना हो जाए कोई चीज पकड़ेगा नहीं। स्पष्टता के लिए उसने कसम खा रखी है, उसने एक आवद्धता मान रखी है, एक कमिटमेंट प्रतिबद्ध हो गया है कि स्पष्ट तो होना ही चाहिए। उसने स्पष्टता की बलि बेदी पर सब कुछ चढ़ा दिया है, तो जो स्पष्ट नहीं है वह इनकार कर देना है। देखिए, प्रेम बड़ी अस्पष्ट घटना है, रहस्यपूर्ण, धुंधली धुंधली और तरल। रूप उसके बदलते हैं, रोज बदलते हैं, प्रतिपल बदलते हैं, सिर्फ आभास ही अनुभव होता है, एक छाया मात्र अनुभव होती है। तो जिनमें भाई ये तुम्हारी ही कठिनाई नहीं है, ये उन सभी साधकों की कठिनाई है जो वासना से प्रार्थना की तरफ चलेंगे। और सभी को चलना है, क्योंकि सभी वासना में पैदा हुए हैं और सभी को प्रार्थना पर पहुंचना है। बीच में ये पड़ाव आएगा जो वासना छूट गई और प्रार्थना अभी आई नहीं। वह जो बीच का खाली स्थान है, उस खाली स्थान को सहने का नाम ही तपश्चर्या है। उस खाली स्थान में धैर्य रखना ही तपस्या है। जब पता ही नहीं लगता कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, परमात्मा भी नहीं मिलता और लगता है कि भाई बड़ा करीब करीब है, इस खाली स्थान को कहते हैं तपश्चर्या। उस खाली स्थान में भी शांति बने रहना, अति आकांक्षा न करना स्पष्टता की, क्योंकि अगर अति आकांक्षा करोगे तो संभव है वापस लौट जाओगे, वासना में वापस गिर जाओगे। मैंने देखा है बहुत लोगों को गिरते हुए, क्योंकि वासना ही परिचित है, फिर स्पष्ट हो जाएंगी सब बातें। प्रार्थना तो बिल्कुल अपरिचित है, अज्ञात लोक है। लेकिन अगर कोई धैर्य पूर्वक प्रेम के गर्भ में 9 महीने रह जाए तो उसका एक नया जन्म होता है, प्रार्थना का जन्म होता है, भक्त का आविर्भाव होता है। और प्रार्थना फिर स्पष्ट है, सब स्पष्ट है। खुली सूरज की धूप में जैसे सब स्पष्ट है, ऐसा सब दिखता है, कुछ भी छिपा नहीं, कुछ भी अनदेखा नहीं। हालांकि तुम कह ना पाओगे, इतना भेद है। वासना की स्पष्टता ऐसी है कि कही जा सकती है, प्रार्थना की स्पष्टता ऐसी है कि तुमसे इतनी बड़ी है कि तुम ना कह पाओगे। अब जैसे मैं ना कह पाता हूं, तो ये मत सोचना कि महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा इसीलिए उन्होंने नहीं जाना। जाना तो जरूर, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि जानना जानने वाले से बड़ा था, इसलिए चुप रह गए। वासना को बड़े मजे से कहा जा सकता है, कोई भी कह सकता है, पशु पक्षी भी निवेदन कर देते हैं। आदमी की तो बात ही छोड़ दो, वासना के निवेदन में लगता ही क्या है? कोई बड़ी कला, कोई बड़ी कुशलता, कोई प्रतिभा, कोई बहुत बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है। बुद्धू भी अपनी वासना प्रकट कर देते हैं। वासना बड़ी छोटी है, क्षुद्र है। प्रार्थना विराट है, आकाश जैसी है, प्रकट न कर सकोगे। लेकिन यह ध्यान रखना कि प्रार्थना स्पष्ट पूरी हो जाती है। अब प्रार्थना, अब बहुत सी दादियां हैं, कुछ वीडियो कॉल कर देती हैं, हालांकि मैंने मना किया है फिर भी कर देती हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसी मालिक की मौज। तो जैसे ही सामने मैं देखता हूँ आंसू गिर रहे होते हैं, तो प्रकट अपने आप ही हो जाता है, वो वासना है नहीं, प्रार्थना है। तो जब तुम आकाश की तरफ देखते हो तो क्या तुम सोचते हो आकाश साफ साफ नहीं है? साफ साफ है, लेकिन किस शब्द में समझाओ उसे? जब करोड़ करोड़ तारों के सौंदर्य को तुम देखते हो तो क्या कुछ साफ साफ दिखता है? सब साफ साफ है। और स्पष्ट ज्यादा क्या होगा? मगर कैसे बांधो इसे, कैसे कहो, इसका निर्वाचन कैसे हो, व्याख्या कैसे हो?
जुबान लड़खड़ा जाती है, जैसे मेरी लड़खड़ा रही है। स्वाद इतना बड़ा है कि जुबान लड़खड़ा जाती है। वासना भी स्पष्ट, क्षुद्र, प्रार्थना भी स्पष्ट, विराट। प्रेम अस्पष्ट है, प्रेम मध्य में है, ना इधर और ना ही उधर। इसलिए चिन्मय भाई, ऐसा मत सोचना कि ये धुंधलापन तुम्हें ही अनुभव हो रहा है। इसको अकारण ही अपनी समस्या मत बना लेना। ये सबकी समस्या है और धन्य भागी हैं वे जिन्हें ये समस्या अनुभव होती है। अधिक को तो यही लगता है कि वासना सब कुछ है, और ऐसा भी नहीं है कि ये वासना से ग्रस्त लोग प्रार्थना न करते हों, मगर इनकी प्रार्थना झूठी है। इनका मंदिर औपचारिक है। ये कभी कभी प्रार्थना भी कराते हैं, मगर इनकी प्रार्थना भी वासना का ही एक नाम है। प्रार्थना के बहाने भी परमात्मा से कुछ मांग आते हैं, ये दे देना, वह दे देना, कि नौकरी मिल जाए, कि धन मिले, कि पद मिले, कि प्रतिष्ठा मिले। इनकी प्रार्थना भी वासना का ही प्रच्छन्न रूप है। इनको कुछ पता नहीं है, ये अभागे हैं। इस संसार में जिसने वासना को ही जाना, मांगना ही मांगना जाना, उससे बड़ा अभागा कोई भी नहीं, क्योंकि वह भिखमंगा है। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उसे कभी अपने सम्राट होने का अनुभव नहीं हो पाता। सम्राट होने का अनुभव तो प्रार्थना में होता है, क्योंकि प्रार्थना में भक्त भगवान से भिन्न नहीं रह जाता, एक हो जाता है। वासना में प्रेमी और प्रेयसी क्षण भर को मिलते हैं। शुद्र है मिलन, और फिर लंबा बिछोह है, फिर विषाद है। प्रार्थना में मिलन हुआ सो हुआ, महामिलन है। फिर कोई विरह नहीं, फिर कोई भेद नहीं। अब भिन्नता सद जाती है, एकता सद जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, तभी कोई घोषणा कर पाता है अनहल हक, मैं ही परमात्मा हूं। दोनों के बीच प्रेम है। प्रेम ऐसा तीर है जो कहीं भी नहीं जा रहा, न वासना की दिशा में और न ही प्रार्थना की दिशा में। ठहरा हुआ तीर है, और निश्चित ही ठहरे हुए तीर को देखकर तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, ये कहाँ जाना चाहता है, क्या है इसका स्वभाव, इसका लक्ष्य, गंतव्य क्या है। 1000 प्रश्न उठेंगे और कोई उत्तर ना आएगा। इस तीर को चलाना मत, क्योंकि चलाया कि तुम वासना में ही चला लोगे। इस तीर को रुके रहने देना। घबराहट क्या है, जल्दी क्या है, पड़ा रहने दो भाई, थोड़ा धैर्य रखो। इस सदी में एक चीज खो गई है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा गुण अगर खो गया है आदमी का, तो वह है धैर्य, सब्र, धीरज। एक बड़ी आतुरता है। सब चीजें जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए, अभी हो जानी चाहिए। लोग ध्यान भी करते हैं तो कहते हैं 1 सप्ताह में हो जाएगा कि 2 सप्ताह रुकना पड़ेगा। जैसे 2 हफ्ते में 2 हफ्ते रुककर मेरे पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। ध्यान और तुम दिनों में पूछते हो। हिम्मतवर लोग रहे होंगे पुराने दिनों में, जन्मों की भाषा में पूछते थे कि कितने जन्मों में होगा। एक जन्म का कोई सवाल ही ना था, कितने जन्मों में होगा ध्यान। हिम्मतवर लोग रहे होंगे, बड़ी छाती रही होगी उनकी, और सबसे बड़ी हैरानी यह है कि उसी जन्म में पहुंच जाते थे। आज के आदमी के पास छाती तो है ही नहीं। वह तो जैसे इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैगी नूडल्स अभी बन जाए, ऐसा ही सोचता है। कुछ इंस्टेंट ध्यान हो अभी हो जाए, कोई हाथ में ऐसी तरकीब लगे कि बस बिना कुछ किए हो जाए, समय न लगे, शक्ति न लगे, और सबसे बड़ी कठिनाई है कि प्रतीक्षा न करनी पड़े। प्रतीक्षा खो गई है, और जिस दिन प्रतीक्षा खो जाती है उस दिन परमात्मा खो जाता है, क्योंकि प्रतीक्षा के ही पात्र में परमात्मा उतरता है। तो चिन्मय भाई, प्रार्थना को प्रतीक्षा का अवसर दो। प्रेम उठ रहा है, जल्दी न करो समझने की जरूरत ही क्या है। तो भाई ये आदत है तो खराब आदत है। हर चीज़ को व्यवस्थित कर लेने की आदत है। अगर 10 पैसे भी खर्च करो तो उसको लिख डालो मोबाइल में। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलता। मुझे बात याद आती है टिल्लू भाई की। पहली बार हवाई जहाज में बैठा,
जब इंजन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा तो उसने सोचा कि पहुंच गए। घबराहट की वजह से आंख बंद कर रखे था, तो आंख खोलकर उसने नीचे देखा। 3 बड़ी छोटी छोटी चीज़ें चींटियाँ मालूम पड़ती थी। तो उसने अपने साथ वाले पड़ोसी से कहा, जी मालूम होता है बहुत ऊपर उड़ाए, आदमी चींटियों जैसे मालूम हो रहे हैं। उस आदमी ने कहा, भैया ये आदमी नहीं चींटियाँ ही हैं, अभी उड़े कहाँ, फिर ये इंजन इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चल रहा है। मैं पूछने लगा। तो एक त्वरा लेनी पड़ती है, एक मोमेंटम चाहिए, एक खास गति पर आकर जैसे 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, ऐसे इंजन एक खास त्वरा लेता है और उस त्वरा पर ही छलांग मार सकता है। ऐसे ही प्रेम एक त्वरा लेता है प्रतीक्षा में, भन भन होती है, गुनगुन होगी, ऊर्जा इकट्ठी होगी रहेगी, वासना में ऊर्जा का क्षय है। इसलिए वासना से जब तुम मुक्त होगे तो ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, और देना ही होगा। वासना में ऊर्जा का अधोगमन है। इसके पहले कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू हो, तुम्हें बीच में एक अवसर देना होगा। जब ऊर्जा संग्रहित हो जाए, एक सरोवर बन जाए और ऊर्जा उठती जाए, उठती जाए, उठती जाए, एक घड़ी आएगी ऐसी जब तुम अचानक पाओगे कि वायुयान आकाश में उड़ गया। वासना की पृथ्वी से छूट गए, प्रार्थना का आकाश मिल गया। मगर मध्य में एक प्रतीक्षा थी, उस प्रतीक्षा से बचना मत, और उस प्रतीक्षा को जल्दी ही समझने का उपाय मत करना, अन्यथा भूल हो जाएगी। ये शुभ घड़ी है कि तुम प्रेम के अनिर्वचनीय रहस्य को अनुभव कर रहे हो। होने दो, शीघ्र ही प्रार्थना का भी जन्म होगा और होगा ही होगा। ये तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, बहुत लोगों का प्रश्न है। तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखो, घटने दो घटना को। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, तो उसमें आप लोग जान सकते हो। क्लिप लगाने से पहले एक मैं आप लोगों से खास विनती करने जा रहा हूँ, जो विनती संत बाबा विजय शर्मा जी की तरफ से है। उन्हीं की तरफ से मैं बोलने जा रहा हूँ। वैसे उनका तो आदेश ही है एक तरह से, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप लोग जो हिंदुस्तान में रहते हो वो घुटती सांसों से और AQI से बढ़ते से परेशान हो, पोल्यूशन से परेशान हो, साफ हवा में सांस नहीं ले पाते हो, क्योंकि सांस क्रिया उनकी बताई गई है, जो कि मैं हर रोज़ एक क्लिप लगाता हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हो कि बेवजह पेड़ों की कटाई ना हो, जहरीली हवा साफ करना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई देश में जाति भेद ना हो, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाइयाँ ना हो, अगर चाहते हो कि रोजगार हो, शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, अगर चाहते हैं कि फ्री चिकित्सा हो, जैसा कि मैं अक्सर फरमाया करता हूँ वीडियोस में कि हॉस्पिटल्स में देखो क्या हाल है। अभी 14-15 दिन पहले मैं PGI जाकर आया था, तो मेरी जो बड़ी भांजी है वो बीमार थी। तो मैंने देखा कि एक एक बेड पर 4-4 बच्चे पड़े हुए थे, और वहाँ पे PGI के बाहर चंडीगढ़ में मैंने देखा कि सभी इतने सारे लोग, वैसे सभी क्या, तकरीबन सभी बाहर ही उन्होंने बिस्तर लगाए हुए थे। ठंड थी, आज से करीब 14-15 दिन पहले की बात है, मैं गया था। तो ये उनका कहना है कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि सही शिक्षा मिले, फ्री में शिक्षा मिले हिंदुस्तान में, अगर चाहते हो कि भाई रोजगार मिले, अगर चाहते हो कि जाति भेद ना हो, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ बंद हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, तो उनका कहना है कि भाई द गोल्डन स्पैरो मूवमेंट से जुड़े। द गोल्डन स्पैरो नाम का उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। द गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार के नाम से चैनल है, उसको सर्च करके उसको सब्सक्राइब करके उनको भी सुन सकते हो। और वे चाहते हैं कि अगर आप भी इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक मिस कॉल कर सकते हैं, उससे उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोग वाकई में ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे साफ़ हवा हो, साफ़ पानी हो, पेड़ बेफालतू में ना कटें, ये बेफालतू के कानून ना बने,
जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फालतू में जो हमारे पहाड़ काटे जा रहे हैं उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बेफालतू में अपनी प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि गोल्डन स्पैरो मूवमेंट में जुड़ने के लिए एक मिस कॉल कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि आप लोग भी ऐसा चाहते हैं। जो नहीं चाहते वे ना करें, जो चाहते हैं वे मिस कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 78886 09449। अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ 788886094449। एक एक अक्षर करके बोलता हूँ 788886094449। हिंदी में बोलता हूँ 788886094449। आप जिस पर मिस कॉल कर सकते हो। मिस कॉल बार बार मत करना, एक नंबर से एक बार ही करना। इससे पता चल जाएगा कि कितने लोग बदलाव चाहते हैं। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, मौज है आपकी। जैसा आप जी को ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। बाकी इनका एक वेबसाइट भी है thegoldenSparrow.org। जो पढ़े लिखे हैं वो उस पर भी अपनी डिटेल्स दे सकते हैं कि हाँ हम लोग चाहते हैं बदलाव। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप जी कर सकते हैं। अगर वाकई में बदलाव चाहते हैं तो मिस कॉल कर देना। कोई भी व्यक्ति हो, जैसा भी हो, जो मुझे सुन रहा है, अगर चाहता है कि भाई बदलाव हो तो कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो आप जी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। क्लिप लगाए देने वाला हूँ। भजन सिमरन क्या है, विजय बाबा द्वारा बताई गई सांस क्रिया योग क्या है, बहुतों को लाभ मिला होगा, तो वो क्लिप आप लोग सुन के ज़रूर जाइएगा। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो इसको बार बार सुने, और आप जी पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुना करें। इसलिए आज मैंने 1 जनवरी 2026 को इस बात के बारे में बोला है जो विजय शर्मा जी ने बोली है। आखिरी डेट है 14 जनवरी। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों ऐसा कहा, ये तो वे ही जाने। 14 जनवरी तक आप मिस कॉल दे सकते हैं। आप उसमें अपनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट को और नंबर को अपने डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। अभी जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है इस पर भी मैं एडिट करके लगा दूंगा। वेबसाइट का नाम और मोबाइल नंबर भी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा अभी जो सामने है, तो आप जी इससे कर सकते हैं। बाकी आपकी जैसो आपको ठीक लगे वैसा आप जी कर सकते हैं। बाकी ध्यान में डूबते रहें, भजन सिमरन करते रहें। क्लिप लगाने वाला हूँ तो अभी उसको सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको
आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।